गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर लाइट है उसके अंदर अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अपन ने दो लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ अपना था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जहाँ कहीं रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। हाँ, इस लॉ पे अपन ने दो न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। तो आज की क्लास में अभी पढ़ते हैं अपन ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज जो अपना वर्ड्स है लाइट के चैप्टर में आएंगे। अपन आगे पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और इमेज किसको कहते हैं, है ना। वहाँ पे अपन डायग्राम बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट से क्या होती है कि लाइट हमेशा प्रोड्यूस होती है। कि ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट होती है, और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट नहीं होकर जो दूसरे की लाइट पे क्या होते हैं, अपने को दिखते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में कहें तो क्या कहें, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, जो लाइट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे से वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सके, इधर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, है ना। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट में दो आएंगे, एक तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट भी आते हैं और जिसके पास खुद की लाइट भी होती है ना। तो जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है, और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस पे लाइट गिरेगी और लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो भी क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, लाइट को बाहर निकालते हैं या लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है इमेज। इमेज क्या होता है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। जब रिफ्लेक्टेड लाइट जहां पर मिलेगी, है ना, वहां पे एक इमेज बनती है। इमेज इन एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, है ना। कि जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी, मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी, है ना, वहां पे जो अपने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, इमेज। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पे मिलती है अपने को, वहाँ पे क्या मिलती है, इमेज। तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है ये, ठीक है। अब इमेज भी दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है कि जिसको अपन स्क्रीन पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिनेमा में आप देखो कि एक्टर्स अपने को एक पर्दे पे दिखते हैं, तो वो क्या है, एक्टर्स की रियल इमेज है, जिसको अपन स्क्रीन पे ले सकते हैं, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, रियल इमेज। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। जिनको अपन स्क्रीन या पर्दे पे ले सकते हैं, जिस इमेज को, वो इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज जिसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। जिसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। जैसे कि अपन मिरर में अपना फेस देखते हैं तो अपने को फेस का रिफ्लेक्शन दिखेगा, मिरर में रिफ्लेक्शन दिखेगा, जिसको अपन क्या पर्दे पे नहीं ले सकते या स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो वो अपनी क्या है, अपनी इमेज बन रही है ना। वो कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज, जिसको अपन स्क्रीन में नहीं ले सकते, वो अपन मिरर में देख सकते हैं, ठीक है। और रियल इमेज के लिए बताया था जिसको अपन स्क्रीन पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सिनेमा में, ठीक है, सिनेमा में जो अपनी मूवी चलती है उसमें जो भी कैरेक्टर्स दिखते हैं अपने को, वो कैसे हैं, कौन सी इमेज है उनकी, रियल इमेज, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में, रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज के बारे में। अब पढ़ते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। हाँ स्टूडेंट्स, अपन बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर के अंदर अपन देखते हैं कि जो इमेज है वो उसका नेचर कैसा बनेगा और कैसी उसकी शेप होगी,
ठीक है। तो ये मैंने एक मिरर लिया है, दिख रहा है आपको M और M डैश। इस मिरर की एक साइड मैंने क्या कर दी, सिल्वर पॉलिश कर दी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट रखा है A, ठीक है। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट से क्या आती है, लाइट। अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट से क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो मैंने 2 लाइट लिए, तो आपको इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइट लिए, देखो ये 2 लाइट, एक लाइट तो इस पे गिर रही है, इस एंगल पर, ये नॉर्मल हो गया, मिरर के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे गिर रही है सरफेस पे, तो नॉर्मल से इसने कुछ एंगल बनाया होगा, उस एंगल को नाम दे दिया अपन ने I1, ठीक है। अब आपको पता है मिरर क्या करेगा, लाइट को मोड़ेगा, है ना, रिफ्लेक्शन होगा ना यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन में कौन सा लॉ लगेगा, सेकंड लॉ। तो उतने ही एंगल पे, जितने एंगल पे ये गिरी थी उतनी एंगल पे ये क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, वापस इसी मीडियम आ जाएगी। बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन, तो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। एक लाइट और लिया मैंने, ये इस पे गिर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, I2, तो उतने ही एंगल पे वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को इमेज बनानी है, तो इमेज मैंने बोला था कि जहां भी ये दोनों लाइट कटेगी वहां पे इमेज बनेगी। तो इधर देखिए दोनों लाइट देखो इधर फेल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इधर कटने का कोई सवाल ही नहीं है, इधर नहीं कटेगी, इधर तो ये कटेगी नहीं। तो इनको काटना है तो अपन इनको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो अपने को यहाँ पे ये मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी इमेज अपने को यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो दिख रहा है इमेज, जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है। तो इमेज मिरर के पीछे बन रही है, अपन मिरर में देखते हैं तो मिरर में अपने फेस की इमेज पीछे ही तो बनती है। तो वही चीज है, मिरर में इमेज पीछे बन रही है, तो कौन सी इमेज होती है जिसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तो वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज, वर्चुअल। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है कौन सी बनती है, वर्चुअल। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। दूसरा दिख रहा है पॉइंट है, तो इमेज भी अपने को पॉइंट मिल रही है। अगर कुछ हाइट होती तो इमेज की भी कुछ हाइट मिलती, तो सेम साइज की मिल रही है। अपन जब मिरर में अपन देखते हैं खुद को, तो अपन सेम साइज की तो दिखते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि अपनी हाइट बढ़ जाती है, जितने हाइट के उतनी हाइट में उतनी हाइट के अपन मिरर में दिखेंगे, तो सेम साइज की। दूसरा पॉइंट क्या है, सेम साइज की मिलती है, ठीक है, सेम साइज की। थर्ड देखो, यहां से जो मिरर की डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस मान लो d, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज अपने को मिलेगी मिरर से। मिरर से ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की d है, तो उतने ही डिस्टेंस पे अपने को क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, सेम डिस्टेंस पे, पीछे सेम डिस्टेंस पे, है ना। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, सेम डिस्टेंस। इमेज की जो डिस्टेंस होती है सेम डिस्टेंस होती है, सेम डिस्टेंस पे अपने को क्या मिलती है, इमेज मिलती है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, ऐसा कैसा बनाना है। और इसके अंदर जो इमेज है वो इधर मिलेगी। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल, क्योंकि जिसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सेम साइज की, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ही इमेज मिल रही है, ठीक है, पॉइंट शेप की। और सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज। ये डी डैश मान लूँ तो अपन लिख सकते हैं कि डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डैश, सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आज की क्लास में अपन ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन।